पाकिस्तान बस अफवाहें उड़ा रहा है। राफेल पर शहबाज मुनीर का झूठ बेनकाब हो गया है। डसॉल्ट सीईओ ने खुद सामने आकर यह सच बताया है। राफेल विमान बनाने वाले फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किए गए दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हां, जिसमें यह कहा गया था कि मई की शुरुआत में हुए भारत पाकिस्तान हवाई संघर्ष में एयर स्ट्राइक में भारत ने एक राफेल विमान खो दिया है। ट्रैपियर ने साफ रूप से यह कह दिया है कि पाकिस्तान की यह दावा पूरी तरीके से गलत है, झूठ है। हमारे पास इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। उनका यह कहना है कि हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि भारत का कोई राफेल विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है और इसीलिए घटना की पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। एरिक ट्रैपियर ने यह बताया कि किसी भी सैन्य अभियान में केवल कोई नुकसान नहीं हुआ, यह पैमाना नहीं होता है। उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमान जब मिशन पर जाते हैं तो उनका मकसद मिशन के लक्ष्य को पूरा करना होता है, ना कि हर हाल में एक भी नुकसान ना हो। उनका कहना था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने युद्ध जीता क्योंकि उन्होंने अपने मुख्य लक्ष्य हासिल किए। उसी तरह राफेल मिशन में भी अगर कोई नुकसान हुआ हो, जिसकी हालांकि अभी तक कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन तो इससे मिशन की सफलता को नकारा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसने भारत के 3 राफेल विमानों को नष्ट किया है। इस पर ट्रैपियर ने दो टूक ये कहा कि पाकिस्तानी बयान जो है वो गलत है और भ्रामक भी। जब सारी सच्चाई सामने आएगी तो बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि राफेल अपनी सीमा पर नहीं बल्कि अपनी ताकत के चरम पर है। उन्होंने ये कहा कि राफेल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो कि हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है और अब तक भारतीय वायुसेना के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ है। डसॉल्ट के सीईओ की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत पाकिस्तान तनाव और अफवाहों दोनों चरम पर है। ट्रैपियर का ये बयान भारत में राफेल के भविष्य और उसके प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से भरोसा जगाता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत सरकार इस विवाद पर कब और क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है। तब तक राफेल को लेकर सच और झूठ के बीच की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन एक बात तय है कि राफेल को लेकर दुनिया की नजरें भारत पर लगी हुई हैं।